हेलो फ्रेंड, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज की वीडियो में मैं आपको लार्सन एंड टोब्रो और आरवीएनएल की जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बताने वाला हूँ और ब्रीफ में बताऊंगा कि इससे किसका फ़ायदा होगा और किसका नुकसान। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो इससे हमारी जो रोज़ की हम जो वीडियो डालते रहेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, L&T इमर्जेज एज द लोएस्ट बिडर फॉर अ रेलवे प्रोजेक्ट वर्थ ₹3376.6 करोड़ कनेक्टिंग ऋषिकेश एंड कर्णप्रयाग इन उत्तराखंड फ्रॉम आरवीएनएल। देखिए, L&T को एक ऑर्डर मिला है जिसकी वैल्यू 3,376.6 करोड़ से, जो कि ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को कनेक्ट करेगी, मतलब जो पटरी कनेक्ट करेगी, जो कि उन्होंने को ऑर्डर मिला है वो मिला है आरवीएनएल से। देखिए, आपको पता होना चाहिए कि आरवीएनएल वो कंपनी है जो कि रेलवे के मतलब जो रेलवेज के प्रोडक्शन से रिलेटेड, सॉरी प्रोडक्शन नहीं, रेलवेज के ग्रोथ से रिलेटेड काम करती है। मतलब रेलवेज में सब काम सही से हो रहा है या नहीं, उसमें फाइनेंस करना, पूरा काम रेलवे विकास और रेल विकास निगम देखता है। और L&T आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की सबसे नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जिसको कि ये ऑर्डर मिला है। तो देखिए, मेरे ख्याल से तो ये न्यूज़ से दोनों को ही फायदा है, क्योंकि L&T को एक तरीके से ऑर्डर मिला है तो L&T के पास मेन बात ये कि एक एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है। तो आपने देखा होगी कि वो हर प्रोजेक्ट के अंदर एक लोएस्ट बिडर वो होता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि उनको पता है कि वो लो कॉस्ट में कैसे काम कर सकते हैं, और मेन बात ये कि वो लो कॉस्ट के अंदर एक अच्छा काम करके देते हैं गवर्नमेंट को। तो इसीलिए वो इंडिया की नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। और रही बात आरवीएनएल की, तो आरवीएनएल तो इस ऑर्डर की न्यूज़ के बाद ही 13% भाग गया है। तो इसके पीछे मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आपको इन दोनों कंपनीज पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको रेल विकास निगम के बारे में बताता हूँ। अब ये देखिए, 7.23 का इसका पी रेशियो है, जबकि सेक्टर का पी देखिए 36.28 निकल कर आता है, और जबकि इसका पीबी रेशियो निकल कर आता है 1.26, और सेक्टर का पीबी निकल कर आता है 3.67। और इसका डिविडेंड यील्ड देखिए आप 4.16, और सेक्टर का डिविडेंड 1.08%। मतलब ये शेयर आपको तीनों सेक्टर्स के अंदर, मतलब पी रेशियो हो गया, पीबी रेशियो हो गया, डिविडेंड यील्ड हो गया, सब में ये बेहतर है। तो ये बता रहा है कि ये शेयर एक बहुत बढ़िया शेयर है। और मेन बात ये कि गवर्नमेंट कंपनी है, और मेन बात क्या है, डिविडेंड। अगर ये कंपनी एक तरीके से ग्रो भी नहीं करती है, मतलब सपोज आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं मिलता है, तो भी आपको एज एन ईयर मतलब आपको 4.16% का डिविडेंड हर साल मिलेगा। अब आप बताइए, ऐसी कौन सी एफडी है या फिर कोई सेविंग डिपॉजिट अकाउंट है जो कि आपको 4% से ज़्यादा का इंटरेस्ट दे रहा है? देखिए, एफडी में फिर भी 5.5% का इंटरेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसके बाद वही टैक्स पेमेंट की दिक्कत। तो इसके लिए मेरे ख्याल से तो डिविडेंड के बेसिस पे भी ये बहुत बढ़िया स्टॉक है। और मेन बात ये है कि ये जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, जिस तरीके से इसकी ऑर्डर बुक बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से ये इम्प्रूव हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ये शेयर एक बहुत बढ़िया शेयर है। और देखिए, मेन बात क्या है, स्मॉल कैप स्टॉक है, सिर्फ 5,014 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। अब इसके मैं प्राइस फैक्टर के बारे में बात कर लेता हूँ। देखिए, 27.40 रुपीज़ का ये शेयर है। आज ही लगभग 14% ये शेयर भागा है, और इसका ऑल टाइम हाई देखिए आप 29.90 का इसका ऑल टाइम हाई है। मतलब ऑलमोस्ट इसके ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, सिर्फ 5-10% डिस्काउंट पे ये मिल रहा है। मेरे ख्याल से इस शेयर को आप ले सकते हैं, लेकिन अगर बाई चांस मार्केट गिरता तो ये शेयर भी थोड़ा अपने 25 वाले लेवल पे आ जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए मेरे ख्याल से ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, क्योंकि एक मेन बात, ये गवर्नमेंट है और रेलवे के विकास से रिलेटेड ये काम देखता है। विकास मतलब रेलवे के ग्रोथ के रिलेटेड वर्क को देखता है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत बढ़िया शेयर है। अब रही बात लार्सन एंड टोब्रो की, जो कि इंडिया की नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, और आप ये देखिए, ये शेयर आपको इंडस्ट्री के मुकाबले आधे भाव में मिल रहा है। और इसका पीबी देखिए आप, सेक्टर के पीबी से भी आपको लगभग 50% डिस्काउंट पे मिल रहा है। तो देखिए, ये शेयर भी अभी तक इतना भागा नहीं है। और आप देख लीजिए, आप लार्सन एंड टोब्रो गूगल पे जाके लिखोगे तो लास्ट 10 दिन में इसको कम से कम 15-20 हज़ार करोड़ के ऑर्डर्स मिल गए हैं, और सेक्टर के मुकाबले इसमें डिविडेंड भी आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो आप बताइए,
मेन बात यह है कि एक मार्केट लीडर वाला स्टॉक है जो कि आपको सेक्टर के मुकाबले सस्ता मिल रहा है। देखिए इसके अंदर मेन बात यह है कि इसका थोड़ा जो डेट टू इक्विटी निकल कर आता है, मतलब जो इसका उधारी है इसकी वो कंपनी की खासी ज़्यादा है, तो इसलिए थोड़ी सी इस कंपनी के अंदर दिक्कतें हैं। लेकिन देखिए इसका काम ही इतना फर्स्ट लेवल है, एक मार्केट लीडर है, तो ये एक बिना डेट लिए काम नहीं कर सकता। क्योंकि अगर इनको कोई प्रोजेक्ट भी देता है तो एडवांस में थोड़ा पेमेंट मिल जाता है, लेकिन पूरा पैसा काम होने के बाद ही मिलता है। और इनके प्रोजेक्ट भी 5-6 साल तक चलते रहते हैं, क्योंकि आप देखिए इनके प्रोजेक्ट भी एकदम बड़े प्रोजेक्ट होते हैं जो यूं की नहीं कि सिर्फ 2-3 महीने में आप पूरे कर सको। और मेन बात आप ये देखिए, इंडिया की टॉप 20 कंपनीज है जिसमें का रैंक है इसका 20 और 1,84,603 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। तो देखिए इसके मुकाबले का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर स्टॉक नहीं है। तो मेरे ख्याल से अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये स्टॉक तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न भी है। सेक्टर के मुकाबले सस्ता, पीबी रेशियो सेक्टर के मुकाबले कम, डिविडेंड भी ज़्यादा मिल रहा है सेक्टर के मुकाबले। देखिए कितनी बढ़िया बात है। अब आप ये देखिए इसका ऑल टाइम हाई देखिए 1607 रुपये का इसका ऑल टाइम हाई है। देखिए पिछले 1-2 साल से तो ये इतना भागा भी नहीं है, 900 से 1500 के बीच में ये अपनी इसकी जो गाड़ी है वो चल रही है। लेकिन अब जिस तरीके से इसको कंटिन्यूसली ऑर्डर मिल रहे हैं, मेरे ख्याल से 1607 का तो ये आराम से आने वाले 6-7 महीने में काट देगा और आराम से 2-3 साल में इसका भाव आपको आराम से 2500-3000 होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि एक तरीके से नंबर 1 इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है और रेगुलरली इसको ऑर्डर भी मिलते जा रहे हैं और गवर्नमेंट भी मेन इन पे फोकस करती है। क्योंकि ये हर काम को एक अच्छी तरीके से करते हैं, तो इनको अगर कोई दिक्कत भी आती है तो गवर्नमेंट का इनके ऊपर हाथ भी है। तो मेरे ख्याल से 1306 रुपये का स्टॉक जरूर है। लेकिन देखिए अगर बाजार गिरता है तो ये स्टॉक भी आपको आराम से 1200 के लेवल पे मिल जाएगा, क्योंकि ये निफ्टी 50 में आता है और निफ्टी 50 जब भी गिरता है तो ये स्टॉक भी गिरता है। देखिए आज इस स्टॉक में ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला क्योंकि ये एज अ लोवेस्ट बीडर था, लेकिन इसको ये लोवेस्ट बीडर जरूर था, लेकिन फिर भी इसको मुनाफा जरूर होगा क्योंकि इसको पता है कि लो कॉस्ट पे कैसे अच्छा काम करके दिखा है। तो मेरे ख्याल से मैं होप करता हूँ कि जो मैंने न्यूज़ आपको आज प्रोवाइड करवाई है तो आपको अच्छी लगी होगी। और अगर आप रोज़ इस तरीके की न्यूज़ चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि ये मेरा सेकंड डे ही है। और अगर आपको रोज़ इस तरीके की न्यूज़ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा कंटेंट बढ़िया लगाओ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड शेयर आवर वीडियो। ओके, थैंक यू। हैव अ नाइस डे।